गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और हमेशा ही ऐसा उम्मीद करते रहेंगे कि आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ड के बारे में समझाया, समास के बारे में समझाया और शब्द के बारे में समझाया या उसकी परिभाषा दी। आज आप लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से सावधानीपूर्वक देखेंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज ये वीडियो देखने के बाद जो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है भेद में, सर्वनाम के भेद में विशेषण का भेद लिख देंगे और विशेषण के भेद में सर्वनाम का भेद लिख देते हैं। आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। आज ये कन्फ्यूज़न पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम कहते हैं कि किसी भी शब्द में ही उसके अर्थ छिपे होते हैं। किसी के कोई भी शब्द हो, उसके शब्दों में ही अर्थ छिपे होते हैं। वैसे ही सर्वनाम में भी उसका अर्थ छिपा हुआ है। सर्वनाम, सर्व मतलब होता है सभी और नाम मीन्स आप समझते ही हैं। सर्व मीन्स होता है सभी और नाम आपको पता ही है कि नाम मीन्स क्या होता है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, सभी व्यक्ति में जो भी हमारे समाज में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। उनके नाम से ही उन्हें बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है। वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सबको उसके नाम से बुलाया जाता है। तो आज हम आते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम मतलब होता है, सर्वनाम मीन्स होता है सबका नाम, अर्थात सभी नामों के साथ, सभी नामों के स्थान पर, सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है। आते हैं हम लोग सर्वनाम पे, सर्वनाम के डिफिनीशन पे, परिभाषा पे। सर्वनाम किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में आपने समझा वर्ड के भेद, व्याकरण, शब्द, शब्दों के भेद और समास। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो बेटा, सर्वनाम कहते किसको हैं? सर्वनाम किसे कहा जाता है या इसकी क्या परिभाषा है, आप सबको पता होगा। पिछले कक्षा में या पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्याकरण ही एक ऐसा हिंदी का विषय है। हिंदी विषय में व्याकरण ही एक ऐसा है जो चलता ही रहता है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। वो चलता ही रहता है। आप अगले क्लास में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बस उसमें थोड़ी बहुत बदलाव हो जाएगी, थोड़ा बहुत और वो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसकी परिभाषा वही होगी, भेद वही होंगे। कहीं कहीं ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनमें उनके भेदों के नाम में क्या कर दिया जाता है, कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। जो 6 रहते हैं उनको 1 में करके 4 बना दिया जाता है और कहीं 4 होता है तो उसको 6 कर दिया जाता है। खैर, हम चलते हैं सर्वनाम पे। समय न बर्बाद करते हुए आप लोग आज समझेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं या जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होता है आप सबको पता होगा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं।
किसी का भी नाम हो वही संज्ञा कहलाता है। किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, गीता, कानपुर, इलाहाबाद, और भाव भी आता है उसमें। किसी वस्तु, पुस्तक वस्तु है, व्यक्ति, राम एक व्यक्ति है, ठीक है, और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कानपुर, इलाहाबाद, सलीमपुर इत्यादि, ये स्थान है। अथवा भाव, हमारी फीलिंग्स, दया, दया एक भाव है जिसको हम महसूस करते हैं। प्रेम एक भाव है जिसे हम महसूस करते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चूँकि सर्वनाम समझा रहे थे इसलिए संज्ञा समझाना अनिवार्य है। तो आते हैं हम सर्वनाम पे। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा गया कि राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, ठीक है। राम अच्छा है। राम अच्छा बालक है, ठीक है। राम अच्छा बालक है। ऐसे ही राम एक लड़का है, राम एक अच्छा बालक है। राम अपने से अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने गुरुजनों का आदर करता है। राम कानपुर गया था इत्यादि। ये राम राम हर बार बोलने से कुछ अजीब लगता है। ये राम हर बार प्रयोग करने से, बोलने से कुछ अजीब लगता है। इसीलिए इस राम को सिर्फ एक बार बोला जाए, उसे बार बार न दोहराना पड़े, इसीलिए सर्वनाम को उसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया। जैसे राम एक अच्छा लड़का है या राम एक लड़का है, वो अच्छा बालक है। वह अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, आदर करता है। वह कानपुर गया था, वह कानपुर से आ रहा था, वह प्रतिदिन विद्यालय आता है। यह वह शब्द ही सर्वनाम है। यह वह शब्द ही सर्वनाम है। आपको समझ में आ चुका होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सीता अच्छी गायिका है। तो सीता अच्छी गायिका है, वह मंच पे बहुत ही अच्छा गीत गाई थी। तो सीता की जगह सीता को एक बार प्रयोग किया गया। सीता को बोलते समय अर्थात बोलना या लिखना। जब हम कुछ भी लिखते हैं एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो ऑड लगता है, वो अजीब लगता है। उस अजीब को हटाने के लिए या वह सेंटेंस, वह वाक्य अजीब ना लगे, इसलिए हम सर्वनाम का उद्भव हुआ, विकास हुआ, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आ रहा होगा, आपको परिभाषा समझ में आ रहा होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं हम सर्वनाम के भेद पे, जो बहुत ही कन्फ्यूज करता है आप सबको बहुत कन्फ्यूज करता है, सबको कन्फ्यूज करता है। सारे लोग इसको लेके कन्फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। कि पेपर में आता है सर्वनाम के कितने भेद हैं, अगर किसी बच्चे को याद भी है तो वो भूल जाता है। चलो कितने पे टिक भी कर दिया। आता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, नाम लिखिए। तो बच्चे व्यक्तिवाचक सर्वनाम लिखते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम लिखेंगे, कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे, कुछ भाववाचक सर्वनाम आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब जुड़ जाता है। तो आज मैं जो समझाऊंगी आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था बच्चों कि अगर हम अपने एजुकेशन को, अगर हम अपनी शिक्षा को अगर अपनी रियल लाइफ से, अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ दें तो हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मैंने आपको शब्द के बारे में समझाया था
उसका वर्गीकरण बताया था, वो आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो फिर आज वैसे ही है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलो याद कर लिया, चलो याद कर भी लिया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो याद करते रहो। बार बार कहते हैं बच्चा, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं। किसी भी विषय को लीजिए, उसको सबसे बेहतरीन होता है उसको समझिए, ना ही उसको याद कीजिए। उसको समझेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, और अगर भूलेगा भी तो एक बार आप लोगों ने देख लिया तो आपके दिमाग में फिर से वो बात आ जाएगी कि अरे ये मैंने समझा था। वैसे ही सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हमें भूल भी जाए तो अभी जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ इससे आपको ये भी याद रहेगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ना ही 5 है और ना ही 4 है। ठीक है, आते हैं। कहा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले ही शब्द सर्वनाम होते हैं या कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम एक व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक व्यक्ति है, कोई भी, आप स्वयं को लीजिए। एक व्यक्ति है जो कोई बात सोच रहा है। एक व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है, मुझे ही ले लीजिए या स्वयं को ले लीजिए। एक व्यक्ति है जो कुछ सोच रहा है, ये नहीं पता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है, वो बाद में हम बताएंगे। एक व्यक्ति है जो कुछ सोच रहा है, वो उसमें कंफर्म भी है और कंफर्म नहीं भी है। वो सोचता है कि हाँ, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है। आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी आता है और सबके मन में आता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सोचते हैं कि अरे हाँ, हो सकता है, अरे यार वो सही भी है, गलत भी है, क्या पता, ठीक है। तो हम कोई चीज़ सोचते हैं या एक व्यक्ति सोचता है जो पुरुषवाचक, एक व्यक्ति को पुरुष कहा जा सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो कुछ सोचता है, अच्छा भी सोचता है और निश्चय कंफर्म भी है और कंफर्म नहीं भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और कंफर्म नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक व्यक्ति है जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या पुरुषवाचक कहेंगे या पुरुष कहेंगे, जो कुछ सोचता है, पॉजिटिव और निगेटिव, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है। उसके दिमाग में उसके प्रति बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। एक व्यक्ति है जिसको हम पुरुष कहते हैं, वह कुछ सोचता है, अच्छा भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है और निगेटिव भी सोचता है, सकारात्मक और नकारात्मक, अर्थात निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। और वह जो भी सोच रहा है उसके दिमाग में बहुत सारे और प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो हो गया प्रश्नवाचक। और किसके बारे में सोच रहा है, जो अभी तक हम लोग इसमें हम आपको डाउट किए थे, संबंध को लेके, वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, संबंध को लेके, संबंध को लेके, और बाद में वो सोचता है अरे यार, मैं तो खामखा ही सोच रहा था, वो तो मेरा स्वयं का है, निज मीन्स निजी, स्वयं का, अपना है, मैं उसके बारे में अच्छा बुरा क्यों सोच रहा हूँ। ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। फिर से समझिए, एक व्यक्ति है जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बेटा जीवन पर्यंत आपको भूलेगा नहीं, अगर ये आप समझ लेंगे तो। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि अपने एजुकेशन को अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन, रियल लाइफ से अगर जोड़ेंगे तो जीवन पर्यंत हमें वो नहीं भूलेगा। एक व्यक्ति है जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जो कुछ सोचता है, अच्छा भी सोचता है और बुरा भी, निश्चित भी है,
निश्चय भी उसको कंफर्म भी है, कंफर्म नहीं भी है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक कंफर्म, नहीं भी है अनिश्चयवाचक। और फिर उसके दिमाग में उसके प्रति बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। फिर से समझिए, एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है। एक व्यक्ति जो स्वयं पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम, सोचता है अच्छा और बुरा, सही और सही भी सोचता है, और फिर उसे डाउट होता है कि नहीं ऐसा नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर कहता है उसका वो सोचता है उससे किस मामले में, उसके संबंध से, रिलेशन, कि उससे मेरा क्या रिलेशन है। ठीक है, और अंत में वो कंफर्म हो जाता है कि अरे यार वो तो मेरा स्वयं का है, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो एक व्यक्ति है किसी के बारे में सोचता है, कंफर्म भी है नहीं भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध को लेकर वो प्रश्न उठते हैं, रिलेशन को लेके प्रश्न उठते हैं, ये हो गया संबंधवाचक। और बाद में वो सोचता है कि अरे यार वो तो मेरा स्वयं का है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच रहा हूँ, वो बुरा भी सोच रहा हूँ। ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, ये रहा सर्वनाम के भेद। कभी आप सर्वनाम के भेद में विशेषण का भेद नहीं लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस सर्वनाम के भेद में विशेषण का भेद नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर से दोहराते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, भूल जाइए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बस इस चीज़ को याद करिए। एक व्यक्ति है, पुरुषवाचक सर्वनाम, सोचता है, अच्छा भी सोचता है, निश्चय भी, निश्चयवाचक सर्वनाम, और कंफर्म नहीं भी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध को लेके प्रश्न, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, प्रश्नवाचक। संबंध को लेके संबंधवाचक, और बाद में वो सोचता है अरे यार ये तो मेरा स्वयं का व्यक्ति है, मैं उसके बारे में कैसा सोच रहा था, बुरा भी सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, निजवाचक सर्वनाम। ये हो गया सर्वनाम के भेद। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह ये समझ में आ चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सर्वनाम के भेद का डिफिनीशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सबको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष। पहला भेद है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, सर्वनाम के भेद में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा भी डाउट होगा। ठीक है, तो अब भेद में भी भेद होता है। चूँकि भेद में भी भेद होते हैं, प्रकार में भी प्रकार होता है। भाई उसके प्रकार लिखो कितने भेद हैं, अब उन भेदों के भेद लिखो कितने भेद हैं। और भेदों के भेद में नहीं भी आता है तो भाई उसका डिफिनीशन लिखो, उसकी परिभाषा दो। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष स्वयं को लीजिए, मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम हूँ, आप उत्तम हैं। उत्तम पुरुष मैं, जहाँ पे मैं का प्रयोग हो। ठीक है बेटा, जब भी हम लोग अपने बारे में कुछ कहते हैं, बच्चों जब भी हम अपने बारे में कुछ कहते हैं तो हम स्वयं का नाम नहीं लेते हैं। हम नहीं कहेंगे कि आप अपने नाम को ही ले लीजिए, मैं राम हूँ। कब कहेंगे? जब आपसे आपको कोई
ऐसा प्रश्न करेगा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। फिर आप अपना नाम बताएंगे अगले को कि हाँ मेरा नाम ये है। फिर आप प्रयोग स्टार्ट शुरू हो जाएगा, फिर सर्वनाम का उसमें जुड़ना, मैं अपना, हम, हमारा। तो यही उत्तम पुरुष है, जहाँ पे मैं उत्तम हूँ, मैं, वह और तीसरा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं अर्थात स्वयं, अपने लिए जो भी आप प्रयोग करेंगे सर्वनाम, अपने लिए जहाँ भी प्रयोग करेंगे सर्वनाम वो मैं हूँ। अगला तुम, और ये तीसरा वह, उत्तम पुरुष। अगला मध्यम पुरुष अर्थात आप सुन रहे हैं, और साइड में जो है तीसरा व्यक्ति वही अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, जैसे आता है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में दिया है मैं, मेरा, हम, हमारा इत्यादि। आते हैं हम लोग मध्यम पुरुष पे, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे इत्यादि। और अन्य वह, उसका, उन्होंने, उसकी इत्यादि। ये है क्या, उसके उदाहरण। किसके उदाहरण? जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। उत्तम पुरुष, मैं उत्तम हूँ, आप मध्यम पुरुष हैं, और जो तीसरा हम दोनों की बातों को सुनने वाला है या तीसरा जो खड़ा है वही अन्य पुरुष हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको थोड़ा भी डाउट होगा निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। क्यों? क्योंकि निश्चय जिसमें कंफर्म हो, वह राम की पुस्तक है। भाई क्लियर है, वो राम का ही पुस्तक है, वो किसी और की पुस्तक नहीं है। ठीक है, मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं कानपुर ही जा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ। निश्चय है, निश्चित है। ठीक है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, वो पत्र लिख रही है, ये कंफर्म है, निश्चित है, सीता ही गीत गा रही है, और सीता गीत गाने के बाद पत्र लिख रही है, सीता के अलावा गीता नहीं लिख रही है। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आते हैं हम लोग बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो मैंने आपको बताया वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हो सकता है, उसके स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे, जो कंफर्म ना हो। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये पता नहीं है। दूध में कुछ पड़ा है, अब क्या पड़ा है भाई, कीड़ा पड़ा है, मक्खी पड़ी है, क्या पड़ा है ये कंफर्म नहीं है। तुम्हें कोई बुला रहा है, अब भाई कौन बुला रहा है जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना कि कौन बुला रहा है। लेकिन जब वही कंफर्म हो गया है कि सीता जाओ, तुम्हें गीता बुला रही है, सीता माँ बुला रही है, तो ये कंफर्म हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर वो ये कहा जा रहा है, कोई का प्रयोग किया जा रहा है, चूँकि ये सारे सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो उससे भी इजी, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे, प्रश्न सूचक चिन्ह हो, वहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम क्या करते हो इत्यादि। क्वेश्चन मार्क लगा है। जब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, क्योंकि ये कुछ शब्द, कोई शब्द, इन शब्द इसमें भी आता है प्रश्नवाचक। तुम्हें कौन जानता है, क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, जवाब दो। यही है प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम हमें क्या करे, प्रश्न सूचक चिन्ह का बोध कराता है, या ये ऐसा हमें बोध कराता है कि हमें उस प्रश्न का जवाब देना है, उसे ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध आपको पता है, अभी मैंने बताया है, रिलेशन, जहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग
निजवाचक सर्वनाम, ये भी इजी है, बहुत इजी भाई। निज, जिसमें मुझे जिस ऐसे सर्वनाम शब्द, जिस सर्वनाम शब्द से मुझे अपनत्व का महसूस हो, स्वयं का महसूस हो, अपनत्व का महसूस हो, उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निज, निजी, निज से ही निजी बना है। निजी मीन्स होता है अपना, निजी मीन्स क्या होता है? अपना। तो निजवाचक सर्वनाम जिसे हमें, मैंने अपना पुस्तक पढ़ लिया, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, इत्यादि। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, इत्यादि। ये हो गए बच्चों सर्वनाम के भेद और उनके उदाहरण। फिर से हम एक बार रिवीजन कराएंगे। अभी आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, आप लोग इसको ध्यान से फिर से एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि बाद में कभी भूले नहीं। आते हैं हम लोग फिर से सर्वनाम पे। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बस इसमें एक पुरुषवाचक सर्वनाम ही ऐसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम ही ऐसा है जिसके भेद हैं, बाकी के कोई विशेष भेद नहीं है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अर्थात उत्तम या स्वयं के लिए, मैं, मेरा, हमारा, हम, हमी इत्यादि, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्ही को इत्यादि, वह, उसका, उसने इत्यादि, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसे नहीं कि अब यार कैसे याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझेंगे तुरंत याद होगा। फिर आते हैं हम लोग इस पे। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ चुका होगा, जहाँ पे ये सारे प्रयोग हों। मैं अच्छा लड़का हूँ या मैं कहूँ मैं एक अच्छी अध्यापिका हूँ, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित हो, तुम्हें राम बुला रहा है, वो सीता पत्र लिख रही है, राधा गीत गा रही है, हिंदी की अध्यापिका पढ़ा रही हैं। आपको पता है कि आपकी हिंदी की अध्यापिका कौन है? पढ़ा रही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर कोई खड़ा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, दूध में कुछ पड़ा है इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे प्रिंसिपल का क्या नाम है, तुम्हारी अध्यापिका का क्या नाम है इत्यादि। प्रश्नवाचक, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, एक जो जिसमें एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। और आते हैं हम लोग लास्ट में निजवाचक सर्वनाम, अपनत्व का, स्वयं कर लेंगे, स्वयं का बोध हो, जिसमें स्वयं का बोध हो, अपनत्व का बोध हो, उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं काम अपना स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपनी पुस्तक खुद से रख लूँगा, मैं बाज़ार स्वयं चला जाऊँगा इत्यादि, ठीक है। आज आपका ये सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पूरे हुए, मुझे पूरा उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर वही कहेंगे बच्चों जो हर बार कहते आए हैं, आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी उसमें, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं भगवान नहीं हूँ। रही बात भगवान की, तो भगवान भी गलतियाँ करते हैं, तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर गलती हो तो आप हमें बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है एक अध्यापक है तो वो सर्वगुण संपन्न है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बच्चों से वो चीज़ सीखने को मिल जाता है जो बड़े नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं त्रुटियां हैं, मैम यहाँ दिक्कत है, आप हमें बताएं, ठीक है। और आगे हम आपको ऐसे ही वीडियो भेजते रहेंगे, आप उसे देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।
बच्चों आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।